सो आज का जो वीडियो है वो काफी मर्सीसाइड रिलेटेड है, लैम्पार्ड रिलेटेड, केलेहर रिलेटेड एंड ऑफ कोर्स हैरी केन रिलेटेड। सो हम थोड़ी गपशप करेंगे सब जगहों की, स्टार्टिंग विद केलेहर। निधि, निधि, अपेरेंटली we are letting go of our second choice goalkeeper who is brilliant, he's amazing, just to raise funds. Okay, अभी सुनने में ये आ रहा है कि okay, we are selling him to raise funds, but also because he wants to play first team football, जो justified भी है। निधि, आई थिंक दोनों साइड ऑफ द स्टोरी आपको देखनी पड़ेगी। केलेहर, आई थिंक प्रीमियर लीग में ही कैन इजीली प्ले इन द प्रीमियर लीग, स्टार्ट एवरी गेम फॉर अ गुड क्लब, and we need the money as well. What is your stance? What do you think about everything? भाई मतलब स्टांस इसका इसका मेरे ऊपर ये है कि इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज में रहती है ना कि तुम पूरी जिंदगी अपने पापा से बोलते हो पापा वो नाइकी के शूज लेने हैं, 10,000 के शूज हैं, खरीद दो खरीद दो खरीद दो। पापा बोलते हैं अरे क्या नाइकी, बाटा अच्छा है, अभी तो तुम्हारे पुराने जूते चल रहे हैं। लेकिन उस स्टोरी में एक हैप्पी एंडिंग होती है, एक दिन पता चलता है पापा ने 3 BHK खरीद लिया है। यहाँ 3 BHK मुझे दिख नहीं रहा है और ना मुझे नाइकी के वो जूते मिल रहे हैं। इन दोनों में प्रॉब्लम ये मेरी मेरी फर्स्ट फीलिंग है। इट यार देख, बी एज इट में कि कैले, एंड बाय द वे इस वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि उसका नाम है क्वीवन केलेहर। इट्स द आयरिश हाँ। इक्विवेलेंट ऑफ केविन। तो क्वीवन केलेहर यार बी एज इट में वो आई एम श्योर ही वांट्स टू प्ले रेगुलरली, और उसको आयरलैंड के मैनेजर ने भी बोला था कि भाई तू कोई ऐसे क्लब में जा जहां पे तेरे को रेगुलरली खेलने को मिलेगा। वो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट फॉर अस टू से दैट कि हमको पैसा चाहिए इसलिए हम इसको बेच देंगे, जो मतलब ही इज एन एक्सीलेंट सेकंड चॉइस कीपर, इज अ क्राइंग शेम। स्पेशली आफ्टर कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी ना कि 700 मिलियन हमारा प्रॉफिट है, या जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट तो नहीं रेवेन्यू है। चल अब मैं उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में नहीं घुस रहा हूं, मुझे पता है कि रेवेन्यू का मतलब ये नहीं होता है कि यू हैव कैश इन द बैंक। आई नो दैट राइट, इतना मतलब नौकरी वोकरी की है तो मतलब गधा नहीं हूं। लेकिन फॉर अस टू बी इन दिस सच अ बैड स्टेट एंड से कि वी हैव टू अगेन सेल ऑफ वन ऑफ आवर प्लेयर्स टू रेज फंड्स just so that we remain competitive is baffling to me. मतलब at some point you have to invest, you have to reinvest. मुझे नहीं समझ में आता है मतलब कि ये मेरा पहला रिएक्शन। क्वीवन केलेहर वांट्स टू प्ले फॉर रेगुलरली, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल इमोशन। ये मुझे, मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट के बाद केलेहर बोलेगा कि मुझे रेगुलरली खेलना है, और उसको एलिसन के आगे तो नहीं मिलने वाला है स्टार्टिंग स्पॉट, वो भी नो इशू एट ऑल। But to combine these two things is just baffling to me. I really don't get it. देख, स्ट्रेंथ इन डेप्थ तो लिवरपूल की कमी रही है रिसेंट इयर्स में। तो बात तो सही है, वी आर ओपन टू सेलिंग हिम बिकॉज हम जानते हैं हमें पैसा मिलेगा सो दैट हम कुछ और खर्चा कर सके। तू और मैं एंड आई थिंक पूरा लिवरपूल फैन बेस ये जानता है कि एलिसन इज द नंबर वन। ही, केलेहर कैन नॉट रिप्लेस एलिसन, बट दैट बीइंग सेड, कोई भी लिवरपूल फैन नहीं चाहेगा कि केलेहर लीव्स। ही इज नो एड्रियन, ही इज केलेहर, एंड ऑल रिस्पेक्ट टू एड्रियन। एड्रियन इन हिज प्राइम वुड हैव बीन वेरी गुड, आई एम श्योर। बट मैं टोटली रिलेट कर रहा हूँ कि लाइक हम ऐसी सिचुएशन में नहीं हो सकते कि हम नैट फिलिप्स एंड केलेहर जो हमारे बैकअप प्लेयर्स हैं, टू सेल देम टू गेट, इट इज सच अ डायर सिचुएशन। एंड देन अगेन हम वही सिचुएशन में पहुंच गए वापस। वी ऑलवेज रिप्लेस, वी नेवर स्ट्रेंथन। हाँ वही। लाइक हम सेल टू बाय तो अलग बात है, बट स्ट्रेंथन करना अलग बात है और रिप्लेस करना अलग बात है। अब बैकअप गोलकीपर तो खरीदना ही पड़ेगा ना वापस। नाउ वी हैव टू इन्वेस्ट इन दैट बॉडी एज वेल। अब अभी आई नो वी हैव दैट यंग ब्राजीलियन गोलकीपर, वी हैव एड्रियन। एड्रियन को हम लोग हर एक एक साल देते हैं, वो भी कर रहा है, वो भी चिरी मार रहा है यार। like so we always replace, we never strengthen. So it's a crying shame, but that being said, अगर हम ये नेक्स्ट 2-3 दिन में कर दें, एंड अगर इसका मतलब ये हुआ कि वी गेट अ मिडफील्डर, देन मैं समझ सकता हूँ ऑनेस्टली। देन मैं समझ सकता हूँ कि ये तो डेस्परेट टाइम्स है ही नहीं थी।
if we sell Kelleher now and buy a midfielder, then it makes sense. इट मेक सेंस। मेरे को ये बताओ कि अगर यही प्लान था तो ये पहले क्यों नहीं किया? ये वो हाँ, हरकत आई है एग्री ना। आई। ये वो हरकत है ना, जब हम ऑफिस ऑफिस में काम रहते हैं, अचानक से 30 तारीख को याद आता है, 30 मार्च को, कि अरे कल अगर हमने इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा नहीं किया तो हमारा टैक्स ज्यादा कट जाएगा। तो 30 तारीख को आप हाँ, अचानक से मतलब अपने सेविंग्स अकाउंट में से पैसा निकाल के आप पीपीएफ में डाल देते हो ताकि आपको टैक्स नहीं देना पड़े। अरे अगर यही करना था तो पहले कर लेते। अगर उसको बेचना ही था, अगर यही प्लान था तो कर लेते। अभी तक जो पिट गए हम ब्रेंटफोर्ड से और हम ब्राइटन से, शायद से वो नहीं होता, या होता तो शायद थोड़ा थोड़ी मतलब ये वी कुड हैव बीन बेटर प्रिपेयर्ड ना। अभी तो यू हैव, इट्स जस्ट। नहीं हाँ, बट वो थोड़ा इंजरीज, वो थोड़ा कोडी गैप को, वो थोड़ा एफएसजी ट्राई टू सेल द टीम, कब करना है, कैसे करना है, माइनॉरिटी, इंटायर टीम बेचना है किसी, मतलब कुछ इंटायर क्लब बेचना है, किसी को पता नहीं है। आई थिंक वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गया हमारा पूरा, आई थिंक, किस्सा। हम्म। केलेहर का आई थिंक इज, बट अगर केलेहर जाएगा किधर भी, आई विल बी हैप्पी फॉर हिम। आई थिंक ही डिजर्व्स टू प्ले रेगुलर उसमें कोई फुटबॉल। दिक्कत ही नहीं है यार, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर क्यूएन केलेहर बोल रहा है कि मेरे को जाना है किसी प्रीमियर लीग क्लब में और वहां पे मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, विच आई थिंक ही इज गुड इनफ टू डू Oh, दैट। he's more than good enough. Yeah. Uh, एक और let's move on. एक और हाँ, न्यूज आई है बोलना। लिवरपूल रिलेटेड। पॉल मिशेल इज अपेरेंटली, हम लोग बात कर रहे हैं, ही इज गोइंग टू बी द न्यू स्पोर्टिंग डायरेक्टर, ऐसी न्यूज आई है। पॉल मिशेल ऑफ कोर्स मोनाको में उसने काम किया है इसके पहले, दैट्स द मोस्ट और नोटेबल। और उसके पहले आरबी ग्रुप में। और उसके पहले सो आरबी। यस। तो बेसिकली आज मैं किक ऑफ शो कर रहा था और मैं एशली वेस्टवुड से बात कर रहा था। और मैंने एशली वेस्टवुड को पूछा, आई थिंक, बिकॉज आई थिंक मैंने उसके मुंह से सुना था, तो जो ट्रेनिंग कोच था ना, वो जो बैचेस करते हैं सब लोग, तो वो एशली वेस्टवुड के कोच में था। ओके। सो एशली वेस्टवुड के साथ वो खेला था नॉर्थहैम्पटन टाउन, मे बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड ही रिटायर्ड अर्ली व्हेन ही वाज 28, बिकॉज ओके। उसको इंजरी हो गई। एंड देन ही टुक हिज करियर टू दैट पार्ट, और तभी वो एशली को वापस मिला वो कोच में। तो एश बोला था बहुत सही बंदा है, बहुत चिल बंदा है। एंड व्हेन ही रिटायर्ड एट एन अर्ली एज, ही न्यू दैट उसको फुटबॉल में काम करना है, बट अलग, not as a footballer, but as a director, as someone like a sporting director. So uh, I could get insights if that actually happens, because Ash का अच्छा दोस्त है वो. But that's a conversation for a later day. We can probably have that conversation later. But फिलहाल वो मोनाको में 2018 से वो मोनाको में रहा है, और उसके पहले आरबी ग्रुप में रहा है. So ट्रेनिंग अच्छी हुई है, एंड वो इंग्लिश है, so we can understand if that makes sense. पेडिग्री अच्छी है, यस। पेडिग्री अच्छी है. Speaking of pedigree, Frank Lampard as a footballer, the greatest pedigree you can have, one of the best midfielders that England certainly has ever seen. Apparently निधि, so हम जब ये शूट कर रहे हैं, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, मैं ट्विटर पे गया था, एवर्टन ने कंफर्म नहीं किया, बट सब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, फ्रैंक लैम्पार्ड निधि हैज गॉट द सैक. सरप्राइज्ड? नो, आई एम सरप्राइज्ड ये इतने दिन चला। आज हमने सुबह में ही वीडियो किया, तू बोल रहा था कि मे बी दे डोंट वांट टू गिव द न्यू मैनेजर आर्सेनल एंड द मर्सीसाइड डर्बी बैक टू बैक। या. बट वही रिस्क वही है ना यार, कि यू आर ऑन स्लिपरी स्लोप एंड यू डोंट वांट टू लूज फर्दर ग्राउंड। देखो फ्रैंक लैम्पार्ड यार एज अ कोच, देखो जब वो एवर्टन गया था ना, और एवर्टन के बारे में जो मेरा ओपिनियन है वो मैं बताता हूँ, मतलब कीपिंग एज मच एज पॉसिबल बायस को साइड में, मुझे लगता है कि उसको जो नॉरिच सिटी से जो जॉब ऑफर आया था ना, वो उसको ले लेना चाहिए था। ऐसी न्यूज आई थी कि नॉरिच सिटी वर इंटरेस्टेड इन ऑफरिंग हिम अ जॉब। थोड़ा अलग रहता प्रीमियर लीग के लाइमलाइट से, और थोड़ा ज्यादा उसको टाइम भी मिलता। बट आई अंडरस्टैंड, एक प्रीमियर लीग क्लब को ना बोलना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब जेरार्ड तो रेंजर्स के साथ लीग जीत रहा था ना, वो आ गया वापस। क्या बोलते हैं, ब्रेंडन रॉजर्स सेल्टिक के साथ लीग जीत रहा था, आ गया वापस। उनाई एमरी चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल्स खेल रहा था, प्रीमियर लीग से जॉब ऑफर मिला, आ गया। बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ द ल्योर, वट एवर इट इज, प्रीमियर लीग को ना बोलना तो मुश्किल होता है, वो तो मैं जानता हूँ।
एवर्टन के साथ प्रॉब्लम क्या है ना मानस, अगर तू एवर्टन का स्पेंडिंग देखेगा ना, दे हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव हैड ब्लडी कार्लो एंचेलोटी एज अ मैनेजर यार। तू समझ रहा है, कार्लो एंचेलोटी उनका मैनेजर था कुछ दिन पहले तक। द गाय हुज मतलब इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिस्पेक्टेड मैनेजर्स इन द वर्ल्ड। चल लैम्पार्ड तो चल एवो, एवो, एवो। लैम्पार्ड तो नया आदमी है। तुम मार्को सिल्वा फुलम में इतनी तारीफ हो रही है, वो भी एवर्टन मैनेजर रह चुका है। ठीक है, रोबर्टो मार्टिनेज उस टाइम पे हाईली रेटेड था यार, वो भी एवर्टन मैनेजर रह चुका है। एवर्टन एज अ क्लब ना, उनके इश्यूज हैं। और उनके फैंस एक पॉइंट के बाद मतलब दे जस्ट ड्राइव द प्लेयर्स आउट। एक अभी एक कुछ कुछ दिन पहले एक क्लिप आई थी, येरी मीना को उसके उनके फैंस ने पकड़ लिया। फैंस। विल यू बी विद अस व्हेन वी गो डाउन टू द चैंपियनशिप, पर उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है समय में। व्हाई विल ही, मतलब that club na, it feels as if like it's a Sanjay Leela Bhansali movie where they are in love with pain। है इश्यूज यार एवर्टन के साथ, एंड आई डोंट, मेरे को कोई ऐसा दिक्कत नहीं है यार एवर्टन से, मैं तो इंडियन हूँ। आई डोंट नो एनी एवर्टन सपोर्टर्स ऐसे, मतलब जो इंडियन है, या फिर मेरे को किसी ने बहुत लाइफ में बैंटर कर दिया एवर्टन फैन ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वो क्लब का यार, आई डोंट अंडरस्टैंड, देयर आर इश्यूज विद दैट क्लब, एंड आई डोंट इवन ब्लेम फ्रैंक लैम्पार्ड, क्योंकि प्रीमियर लीग को ना बोलना मुश्किल होता है। बट एवर्टन, एवर्टन द पॉइजन चलिस, मतलब आई डोंट नो मैन, दे दे आर कॉल्ड बिटर फॉर अ रीजन। मतलब आई आई जस्ट डोंट नो मैन, एवर्टन का कुछ नहीं बोल सकते। ग्रेट क्लब, ग्रेट हिस्ट्री, बट इन द मॉडर्न टाइम्स इट्स अ ट्रेवेस्टी। वहां पे मैनेजर बनना मतलब यू आर वॉकिंग ऑन एगशेल्स। हम्म। काफी काफी अच्छी तरीके इलेबरेट वे में तूने निधि एक्सप्लेन किया सब कुछ। एवर्टन, आई लव इट, एब्सोल्युटली लव इट। हाँ यार मतलब इसके पहले राफा था, एंचेलोटी था, मार्को सिल्वा था, रोberto मार्टिनेज, लाइक गुड फ्रिकिंग मैनेजर्स। डेविड मॉयस था, दैट वाज द मोस्ट स्टेबल पीरियड इन माय लाइफ टाइम जो मैंने एवर्टन को देखा। जो मॉयस था फॉर सो लॉन्ग, लाइक हमारे लाइफ टाइम में दैट वाज द मोस्ट स्टेबल दैट एवर्टन जो दिखा है दूर से। या बट दैट इज द थिंग, अपेरेंटली फ्रैंक लैम्पार्ड हैज गॉट द सैक। बट एक और ताजा खबर ये आई है कि हैरी केन इज ओपन टू साइनिंग अ न्यू डील। हम्म। 2-3 दिन पहले निधि और मैं लाइव में ये बात कर रहे थे कि हैरी केन अगर बायन जाएगा, कैन बायन अफोर्ड द वेजेस, वी आर लाइक प्रॉब्ली नो। हम ये बात करते कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड जाएगा तो, excuse me, Manchester United के लिए he will be an epic signing if it happens. So Manchester United can pay the bills, can pay the wages, so that would be great. But आज डेविड ऑनस्टीन की रिपोर्ट आई है एथलेटिक से कि ये हो सकता है, he is open to signing a new deal and he wants to win, but he wants to win with Tottenham. As a football romantic निधि, मैं I love it. आई लव इट, आई लव इट 100%। मैं हमने कि ये बंदा इज लाइक यार मेरे को इनके साथ ही जीतना है, मेरे को बहुत प्यार है। भाई, और बहुत सारे लोग ना, बहुत बाय द वे सॉरी निधि, बहुत सारे लोग ना ये कंपेयर करते हैं, अरे ये जेरार्ड, व्हाई इज ही गोइंग द जेरार्ड वे। आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस आउट, जेरार्ड इज वन द चैंपियंस लीग, वन द करंट डे यूरोपा लीग, इज वन द एफए कप मल्टीपल टाइम्स, लीग कप मल्टीपल टाइम्स, कम्युनिटी शील्ड। सो जेरार्ड अपने लाइफ टाइम में अरे जीता है नहीं, श्योर वो। अरे नहीं सॉरी भाई, सॉरी, फुटबॉल। श्योर वो लीग नहीं जीता, बट जेरार्ड अपने लाइफ टाइम में लॉयल जरूर रहा है, बट वो जीता है। हैरी केन अनफॉर्चुनेटली जीता नहीं है। सो व्हेन आई वॉच एज एन आउटसाइडर, एंड इफ दिस इज द ट्रूथ, अगर उसको टॉटनम में ही रहना, ही वांट्स टू विन विद टॉटनम, मेरे को एज एन आउटसाइडर मेरे को रिस्पेक्ट बढ़ रहा है उसके लिए। देख, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तू जेरार्ड का बात बोला ना, मतलब देखो, आई नो कि मतलब वो ट्वीट्स जो आते हैं कि व्हाई इज ही गोइंग द जेरार्ड वे, बिकॉज बट हेट टू ब्रेक इट टू दीज गाइस, फुटबॉल 2014 में शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, फुटबॉल उसके पहले भी काफी एग्जिस्ट कर चुका है, और जेरार्ड इज अ ब्लडी, मतलब उसके जैसा करियर अगर मिल जाए आपको तो आप अपने आप को लकी ही समझोगे। ठीक है। सेकेंडली हैरी केन, बहुत जगह मैंने देखा, ओ लैक ऑफ एम्बिशन, प्रॉपर लूजर मेंटालिटी। भाई इट इज, अगर प्योर ओल्ड स्कूल थिंकिंग से देखा जाए ना, दिस इज इट। मतलब यही जो हम बोलते हैं कि आजकल फुटबॉलर्स ग्रीडी हो गए हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उनको
पैसा दिखाओ एंड दे विल गो एनीवेयर. हैरी केन कुड हैव गॉन टू अ लॉट ऑफ अदर क्लब्स. आई लाइक द या फैक्ट दैट ही वांट्स टू स्टे विद टॉटनहम एंड विन विद टॉटनहम. अब वो होगा कि नहीं वो अलग बात है, वो मुझे नहीं पता. बट देख मतलब पर्सनल एम्बिशन के हिसाब से तो मतलब अभी तो मतलब क्लियर नहीं है डायरेक्शन है टॉटनहम का कि ट्रॉफी कैसे जीतेंगे और क्या करेंगे और apparently even Conte is leaving at the end of the season. ही इज. अच्छा. ये रूमर्स आया कि इज नॉट साइनिंग न्यू डील, इज लिविंग एट द एंड ऑफ द सीजन, ये भी रूमर आया नहीं थी बाय द वे. हम्म. I like the fact that he is open to signing a new contract here. I like the fact कि मतलब आज भी हमको ऐसे फुटबॉलर्स दिख रहे हैं कि जो रेडी हैं अपना फ्यूचर कमिट करने के लिए टू देयर क्लब दैट दे लव. कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हैरी केन वांट्स टू बी द बिग फिश इन द स्मॉल पॉन्ड, राइट? एंड बिफोर एवरीवन गेट्स ट्रिगर्ड, दिस इज अ लिटरेरी फ्रेज, इसको लिटरल ट्रांसलेशन मत करना. इसके कहने का मतलब ये है कि टॉटनहम में ही इज द बिगेस्ट प्लेयर एंड ही या वांट्स टू कीप इट दैट वे. बट या इवन इफ दैट इज द केस, मुझे लगता है कि एक इतने बड़े प्लेयर का जो इतना हाईली इन डिमांड है, उसका अपना फ्यूचर कमिट करना फॉर टॉटनहम, इट्स अ साइन ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट. एंड and he's just a goal or something away from being the leading goal scorer for Tottenham. He यस. is just a few more goals away from breaking Alan Shearer ka record for Premier League. So they, of course, trophies are the way you should be हम्म. remembered as well. But if he becomes the leading goal scorer in the history of the Premier League, that's not a bad legacy you leave behind. ऑफ Okay. कोर्स. Yeah. So like for example, I know this is a team sport. मैं समझ रहा हूँ this is a team sport. You are judged by winning trophy. और वो side of the argument मैं totally समझ रहा हूँ निधि. Because you want to win a Premier League, you want to win a trophy and whatever. I'm sure he will at all. And I'm sure eventually मेरे को ये भी पक्का मेरे को लगता है कि he will. But अगर वो जो भी टैली है उसे 50-60 ज्यादा मार दे बिफोर और 100 मार दे बिफोर ही रिटायर्स, यार ही विल बी रिमेम्बर्ड. कितने लोग ने दो प्रीमियर लीग, एक या दो प्रीमियर लीग मेडल जीता है, ठीक है जीता है, बट अभी एलन shearer इज रिमेम्बर्ड एज एलन shearer द लीडिंग गोल स्कोरर प्रीमियर लीग के हिस्ट्री में. सो अगर उसका एम्बिशन वो है एंड इन द इन द मीनवाइल ही विंस एवरीथिंग और विन समथिंग विद टॉटनहम, दैट्स अमेजिंग यार. मतलब हाँ. यू हैव दैट एस्पेक्ट ऑफ इट ना. मतलब आप लोग जस्ट बिकॉज आप ट्विटर का नैरेटिव या फिर आप ट्रोल नैरेटिव फॉलो कर रहे हो डजंट मीन व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट इज लेस. इफ ही नहीं नहीं. फील्स if 100%. नितिन को एक बात बता, सॉरी नितिन को एक बात बता, जब सीजन जब शुरू हुआ था लोग ने टॉटनहम को डार्क हॉर्स बोला था, हासिल को नहीं बोला था ना. हम्म. देयर इज नो रीजन व्हाई इन द नेक्स्ट 3-4 साल टॉटनहम का भी ऐसा एक सीजन हो सकता है क्यों नहीं हो सकता? where they where they have a 10 point gap halfway through the season and then bro like Harry Kane would be, जो जेरार्ड के साथ हुआ था यार, मतलब एक दो बार पब्लिक वाला है कि ब्रो मैनचेस्टर यूनाइटेड अप्रोच्ड हिम, चेल्सी अप्रोच्ड हिम, रियल मैड्रिड अप्रोच्ड हिम, इंटर अप्रोच्ड हिम, नहीं मेरे को लिवरपूल के साथ ही रहना है. 2-3 बार ऐसे लगा कि यार ये जीत जाएगा भाई, दिस मेडल वुड मीन द वर्ल्ड टू हिम, द प्रीमियर लीग मेडल. नहीं हुआ. मे बी हैरी केन के साथ हो सकता है नितिन. हाँ मतलब यार देख, अगेन फुटबॉल में कभी भी कुछ भी हो सकता है. पॉइंट ये है यार कि हैरी केन को मतलब आई 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 अंडरस्टैंड लाइक कि एक फुटबॉलर का एम होता है कि ट्रॉफीज जीते, और ट्रॉफीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फुटबॉल. बट टू स्टे विद अ क्लब एंड वांटिंग टू हेल्प देम विन अ ट्रॉफी इज नॉट लूजर मेंटालिटी. ये तो मैं एब्सोल्युटली. बोलूंगा. आई ये तो मैं 100% बोलूंगा. इट इज नॉट गिविंग अप. इट इज नॉट लूजर मेंटालिटी. इट इज नॉट कि मेरे को बड़ा मच्छी बनना है छोटे तालाब में. वो तो नहीं है ये. इट्स ग्रेट. Also, if you remember, Lucas Perez, if is that the ex-Arsenal player? He was लुकस playing पेरेस. in a Spanish team. He paid the money to play for Deportivo La Coruña, जो नीचे है, so that they stay safe. या वो is being heralded as a hero, and rightly so. या. He is a hero for sacrificing वो level of football ताकि उसकी team stay up and at least एक division तक रहे. अगर वो हीरोपंती भी है, आई थिंक दिस कुड ऑल्सो बी अपलॉडेड. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेम लेवल ऑफ नहीं नहीं ठीक है. इट्स है इट्स या फिर अमेजिंगनेस है.
इज इट कैन बी आर्ग्यूड बोथ वेज इन टर्म्स ऑफ कि भाई उसको ट्रॉफी जीतने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज वो स्पर्स के साथ रह के ही वांट्स टू एक्सटेंड, इट्स नॉट लाइक, आई डोंट थिंक इट्स दैट बिग कि ओ माय गॉड ये बंदे में कोई एम्बिशन ही नहीं है। आई डोंट थिंक हाँ दैट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कैप्टन है इंग्लैंड का भाई, मतलब थोड़ा बहुत बहुत रिस्पेक्ट, थोड़ा रिस्पेक्ट स्पर्स के लिए और थोड़ा रिस्पेक्ट हैरी केन के लिए बनता है भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट। काफी बनता है, काफी बनता है। आई थिंक पहली बार हमारे चैनल पे हमने ये बोला है, बट बनता है। ऑल राइट। तो ये था यार, हमने केलेयर की बात की, हमने लैम्पार्ड की लैम्पार्ड। बात की, और हमने हैरी केन की बात की। आप उनको बताइए कमेंट सेक्शन में, व्हाट आर यू थिंकिंग, आपको क्या लगता है ये सारा सिचुएशन के बारे में? क्या आपको लगता है कि लिवरपूल को केलेयर को बेचना चाहिए, और एक हफ्ते में क्या हम उसको बेच के एक मिडफील्डर ला सकते हैं? क्या ये हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे? और अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, थैंक यू फॉर वाचिंग मैन इज द मॉन्क। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा रिस्पेक्ट हमको भी दिखाइए और सब्सक्राइब करिए। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, विल सी यू सून, एंड रिमेंबर, अप द रेड। करेक्ट।